गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग दिखाई जाती है जो उसी जगह पर आती है जहाँ पर गोयान भी आने वाला था। वो पियानो के पास आकर गोयान के बारे में सोचे होते कि किस तरह वो छोटे होते पियानो को यहाँ पर बैठ कर बजाया करता था। ये सब सोचने के बाद वहाँ से जब जाने लगती है तो आगे से गोयान भी आ रहा होता है, जिसे देखकर वो फौरन से पहचान जाती है और कहने लगती है कि गोयान। तो कहने लगता है कि तुम कौन हो? तो वो उसे बताते हैं कि मैं सोंगरान हूँ। तो वो फौरन से पहचान जाता है कि अच्छा। इतने में पीछे से रोमांटिक म्यूजिक चल जाता है जो कोई और नहीं बल्कि यामो चलाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि ऐसा माहौल बन जाए जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। गोयान को तो अपनी माम के ख्याल वगैरह आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो तो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद यानमो भी वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तो आगे से लोफियन आ जाता है जो उसे पूछने लगता है कि क्या बना। तो वो बताते हैं कि कुछ भी नहीं। वहाँ से तो गोयान चला ही गया, पता नहीं क्यों। तो वो उसे बताने लगता है कि जब मैंने सोंगरान से उसकी स्टोरी पूछी तो उसने भी यही बताया था कि जब उसने लास्ट टाइम उससे बात की थी तो उसने उसकी माम की पिक दी थी, पर वो तो उसे गुस्सा होकर ही वहाँ चला गया था। तब से उनका मिलना बंद हो गया। तो उसके पास कोई ना कोई तो उसकी माम की पिक होगी या कोई ऐसा इश्यू होगा जिसकी वजह से वो सोंगरान को नहीं बुला रहा। अब ये बात सुनकर यामो कहती है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा उसके घर पर जाने के लिए। वो घर पर भी बैठकर यही सोची होती है कि उसे क्या करना चाहिए। पर इतने में उसे गोयान की सिस्टर का याद आता है कि मुझे उससे हेल्प लेनी चाहिए ना, मैं उससे बात करूंगी। गोसियो दिखाई जाती है जो अपनी कंपनी में होता है। वहाँ पर वो एआई रोबोट्स वगैरह बनवाने का काम कर रही होती है, जबकि उसे एक भी रोबोट वहाँ का पसंद नहीं आता और कहने लगते है कि हमारी कंपनी एआई रोबोट को बनाती है ना कि एआई टॉय को बनाती है। ये बिल्कुल भी रोबोट अच्छा नहीं था। तुम लोग कैसा काम कर रहे हो? तुम लोगों को सिंगल ही रहना चाहिए बल्कि मिंगल होकर सोचना चाहिए कि तुम लोगों की किस तरह का रोबोट बनाना, उसमें क्या फीलिंग्स होनी चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मुझे रोबोट नहीं बल्कि एक असिस्टेंट चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद वो सब तो चुप हो जाते हैं, पर पास में जो लड़की खड़ी होती है वो कहने लगती है कि आप भी तो सिंगल ही हो। इस बात पर गोसियो से कुछ कहती से पहले वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उनके जाने के बाद वो रोबोट को देख रही होती है। इतने में वहाँ पर जोहान आ जाता है। वो उसके लिए बुके तो लेकर आता है, उसमें फ्लावर्स नहीं होते बल्कि चिकन पीसेस होते हैं जो उसे दे रहा होता है, पर वो तो उससे नहीं ले रही होती बल्कि जोहान उसे बताने लगता है कि तुम्हारे भाई के लिए सिस्टर इन लॉ मिल गई है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट यानमो है। गोसियो ये बात सुनकर कहने लगती है कि इस बारे में तो मुझे पहले से पता है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा, इस बारे में तो पता है, पर इसका पता है कि ये लड़का इसी के साथ इसी के घर पर रह रहा है, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो तुम्हारे भाई के साथ तो चीटिंग हो रही है ना। गोसियो भी बात सुनने के बाद तो परेशान हो जाती है कि मेरे भाई का क्या बनेगा। ये दोनों तो निकल पड़ते हैं ओ से बात करने के लिए, जबकि ओ दिखाया जाता है जो इतना अच्छा वेदर देखकर अपने आप को चार्ज करने का सोचता है, पर तभी नीचे से वो दोनों उसको आवाज दे देते और कहने लगते हैं कि नीचे आओ। अब वो जैसे उनके पास नीचे जाते हैं उनकी बात सुनने के लिए, तो वो लोग पूछने लगते हैं कि तुम ओ हो? तो वो बताते हैं कि हाँ मैं ओ हूँ। सीओ से कहने लगती है कि तुम यानमो के घर पर क्या करे? तो वो कहने लगता है कि ये तो मेरा भी घर है और मैं उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ में रह रहा हूँ, जबकि ये लोग तो गलत ही समझ लेते हैं और जोहान तो उसे मारने भी लगता है। वो देख लेता है कि जोहान उसे मारने लगता है तो उल्टा जोहान की नोज पर ही मार देता है। ये देखने के बाद तो सुई काफी डर गई थी। वो तो जोहान के साथ पीछे साइड में हो जाती है। बाकी लोग उनकी जगह पर फाइट करने लगते हैं। वो सभी को काफी अच्छे तरीके से मारकर वहाँ से भगा देता है। लास्ट में सोई और जोहान के आगे टी वगैरह रखता है कि आप लोग ये पी लो, पर बेचारी सोई तो अभी तक डरी होती है कि ये हमें भी मारेगा, जबकि वो सोई से कहने लगता है कि मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप अच्छी हो और मैं तो आपको लाइक भी करता हूँ। ये बात सुनते ही सोई का दिल तो उसके लिए पिघल सा जाता है, जबकि जोहान तो यही देखता रह जाता है कि इसने तो मेरे सामने इसको आई लाइक यू बोल दिया, मतलब अब मेरा क्या बनेगा। पर इतने में वहाँ पर यानमो ओ को ढूंढते हुए आ जाती है और वो सोई को देखकर सोचने लगती है कि इसके पास तो मैंने जाना था बात करने के लिए, ये तो मेरे घर पर ही आ गई। और सोई से कहने लगती है कि यानमो तुम हमसे कितना बड़ा झूठ छुपा रही थी, अगर मुझे ना पता लगता तो तुमने तो मुझे बताना ही नहीं था ना। तो वो कहने लगती कि क्या हुआ है, मैंने आपको क्या नहीं बताना था। तो सोई कहने लगती कि तुम तो मेरे भाई के साथ चीट कर रही थी ना, ये लड़का कौन है ओ? तो वो उसे बताने लगते है कि आप गलत समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा भाई है, हम दोनों सिबलिंग्स की तरह रहते हैं क्योंकि मेरे मॉम डैड ने इसे अडॉप्ट कर लिया था, इसके मॉम डैड नहीं है। ये बात कहने के बाद वो ओ की तरफ इशारा कर देते तो ओ भी इस बात को समझ जाता है और कहने लगता है कि हाँ मेरे माँ बाप नहीं है। ये बात सुनते साथ ही सोई को तो उस पर तरस आने लगता है और फिर वो इस बात के बाद वहाँ चली तो जाती है, पर जाते हुए भी बस ओ के बारे में सोची होती किस तरह उसने उसको बोला था कि तुम अच्छी और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और लगते हाथ यानमो ने भी उससे हेल्प ले ही ली थी कि मुझे अपने भाई के पास किसी तरह छोड़ दो, क्योंकि उसने भी मुझे ओ के साथ देख लिया था और तुम्हारी तरह गलत समझ लिया था। अब इसी मिशन पर सोई लग जाती है, अपने भाई के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए मेड रखवाना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि मुझे मेड की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि ठीक है तुम्हें मेड की जरूरत नहीं है ना, तो ठीक है मैं तुम्हारे पास रह लूंगी। ये बात सुनकर वो फौरन से कह देता है कि तुमने जो रखवाना है मेरे लिए रखवा दो। इतने में वो भी मेड को अंदर बुला लेती है। मेड कोई और नहीं थी बल्कि यानमो थी। ये देखकर तो वो बिल्कुल शौक हो जाता है कि यानमो यहाँ पर क्या कर रही है। अब उसकी सिस्टर तो यानमो के साथ मिली हुई थी, इसीलिए वो अपने भाई को काफी तंग करने लगती है कि जाकर इसके लिए कुछ लेकर आओ, तुम्हें क्या मैनर्स नहीं है। तो वो कहता है कि ये मेरी मेड है तो मैं इसके लिए क्यों कुछ लेकर आऊँ। पर उसकी सिस्टर फिर भी उसको कुछ लाने के लिए भेज देती। जैसे वो लेकर आता है तो वो ये भी बोल देती कि इसे खिलाओ भी। अब मजबूरी उसे खिलाना भी पड़ता है। ये देखकर तो उसकी बहन काफी रिलैक्स हो गई थी कि अब लग रही हो ना कपल, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गोयान का असली रूप सामने आ जाता है। वो यानमो से कहने लगता है कि
अब तुम मुझे खिलाओ। और फिर वो उसको खिलाने लगते हैं और क्लीनिंग के काम पर भी लगा देता है। क्लीनिंग का काम तो करी होती है, पर जैसे ही पियानो की तरफ जाती है तो इतने में वहाँ पर गोयान आ जाता है, जो उससे कहता है कि पियानो को हाथ नहीं लगाना, बाकी हर चीज को हाथ लगा सकती हो। ये बात कहकर वो अपने काम के लिए चला जाता है। जब रात में वापस आता है तो वापस आकर अपने घर की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि उसकी मेट यानमो ने उसके लिए खाना बना कर रखा होगा। यही सोच कर काफी हंस रहा होता है, पर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जैसे ही अपने घर पर आता है तो यानमो तो उसका वेट कर रही थी, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी और ना ही उसे खाना बनाना आता था। गोयान कहने लगता है कि तुम तो मेरी मेड हो, तुम्हें तो खाना बनाना आना चाहिए। तो वो कहते कि नहीं बनाना आता ना, मैं जिस वर्ड से आई हूँ वहाँ पर सब एआई काम करती थी, तो मुझे खाना नहीं बनाना आता। इस बात पर भी गोयान बिल्कुल भी गौर नहीं करता और उसे कहता है कि चलो ठीक है, डम्पलिंग्स कैसे रहेंगे। वो तो काफी खुश हो जाते हैं, उसके लिए सामान भी निकालने लगते हैं। जैसे सामान निकाल रही होती तो ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए गोयान उसे तंग करने लगता है कि एक लड़की एक लड़के के साथ किस तरह घर पर रह सकती है, ये उसके लिए काफी डेंजरस भी हो सकता है। जबकि वो तो उसके रोमांस को खराब करते हुए कहने लगते हैं कि मुझे तो तुम लड़के भी नहीं लगते। तो वो पूछता है कि क्या मतलब। वो कहती है कि इसका मतलब ये कि मैं तुमसे नहीं डरती। ये कहकर जब जाने लगते तो वो उसे फिर से रोक लेता है, और जिस तरह उसके सामने खड़ा हुआ था ये तरीका बिल्कुल भी यानमो को पसंद नहीं आया था। वो कहने लगती है कि अगर तुमने खड़े होना तो ऐसे खड़े होना। इस तरह कह के उसको सीधा करवा रही होती है, जबकि गोयान को तो ये उसकी इंसल्ट लग रही होती है। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरी इंसल्ट कैसे कर सकती हो। ये कहकर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो यानमो तो उसे रोक लेती है और वैसे ही पकड़ लेती है जैसे गोयान ने उसे पकड़ा था। गोयान तो इसे काफी नर्वस हो गया तो कहने लगता है कि तुम ये क्या करना चाहती हो। अब यानमो को भी मौका मिल गया तो वो भी इसे तंग करने लगती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इतना ही अभी बोलती है तो गोयान अपनी लिप्स पर हाथ रख लेता है। तो वो उसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे दूर रहो, क्योंकि लड़कियां भी कभी कभी लड़कों के लिए डेंजरस बन जाती हैं। अब वो दोनों साथ में मिलकर डम्पलिंग्स बनाना स्टार्ट हो जाते हैं और गोयान तो उसे सिखा रहा होता है कि क्या चीज तुमने कितनी डालनी और कितने टाइम के लिए तुमने रखना है। ये सब कुछ साथ साथ सिखाने के बाद फाइनली डम्पलिंग्स बन जाते हैं और दोनों साथ में बैठकर खा रहे होते हैं। उसके बाद यानमो दोबारा से अपनी क्लीनिंग के काम में लग जाती है। जब वो क्लीनिंग कर रही होती है तभी एक बुक से एक पिक नीचे गिर जाती है, जिस पिक को देखकर वो सोची होती है कि क्या ये गोयान की मॉम है। अभी के पास सोच रही होती है, वहाँ पर गोयान आ जाता है, जो उसके हाथ से वो पिक ले लेता है। कहने लगता है कि आइंदा से ये स्टडी रूम तुमने साफ नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यानमो को तो समझ नहीं आता कि कितना अजीब क्यों लग रहा था। तो वो भी उसके जाने के बाद सीईओ को कॉल करते पूछने लगते हैं कि मुझसे गलती से एक पिक नीचे गिर गई जिसमें एक लड़की थी, पर उस पिक को लेकर जाते हुए गोयान मेरे साथ काफी रूड तरीके से बोला। ये बात सुनकर उसकी बहन बता देती है कि वो हमारी मॉम थी और आज ही मॉम की डेथ हुई थी, इसलिए वो थोड़ा सैड होगा। मुझे पता है कि वो अपनी मॉम को मिस कर रहा होगा। और गोयान दिखाया जाता है जो फाइटिंग कर करके अपनी लाइफ के साथ लड़ रहा होता है, अपनी मॉम के साथ आखिरी टाइम गुजारा हुआ याद कर रहा होता है जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी, कि कितना ये अपनी मॉम के लिए रोया था। अब नहाने के बाद ये अपने काम के लिए निकलने लगता है और ओ दिखाया जाता है जो आज के मौसम को देखकर सोचा होता है कि आज तो धूप ही नहीं है, पर फिर भी मुझे अपने आप को इसी वेदर में चार्ज करना होगा। अभी वो अपने आप को चार्ज करने ही लगता है तो इतने में नीचे से सीईओ से आवाज देते और कहती कि नीचे आओ। और भी उसके पास नीचे पहुंच जाता है, पर कहने लगता है कि यानमो तो घर पर भी नहीं है। तो कहती कि मुझे यानमो से नहीं बल्कि तुमसे काम है। ये कहकर उसको अपने साथ ले जाती है और दोनों साथ में गोयान के घर पर नजर रख रहे होते हैं। ये देखकर और उससे पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों करी, तुम उसके घर पर भी तो जा सकती हो ना। तो वो कहने लगती है कि मैं उसको दिखाना नहीं चाहती कि मैं उसकी फिक्र करती हूँ, क्योंकि हमेशा से हम एक दूसरे से लड़कर बात करते हैं, कभी भी एक दूसरे की इस तरह फिक्र नहीं की। तो तुम भी मेरे साथ चुप करके बैठ कर देखो। अभी यानमो के बारे में भी बात करने लगती है कि जब मैंने पहली बार यानमो को देखा तो तभी वो मुझे कुछ स्पेशल लगी थी और मैंने सोच लिया था कि वो मेरे भाई को अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो वो उसे कहने लगता है कि हाँ वो भी अकेली है, वो भी अकेला है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को अकेला फील नहीं करवाएंगे। सीईओ भी उसकी बातें सुनकर उसकी तारीफ करती है, पर वो तो कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं काफी एडवांस हूँ ना, इसलिए। तो सीईओ कहने लगती है कि एक तो मैंने इसकी तारीफ की तो उल्टा इसे भी तो मेरी तारीफ करनी चाहिए थी ना, पर ये तो अपने आप को ही और अच्छा दिखाना शुरू हो गया। इतने में उन्हें पीछे से आकर सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं, पूछे लगते हैं कि तुम कौन हो। और तो बताने लगा था कि सीईओ कोई और नहीं बल्कि गोयान की सिस्टर है, जबकि वो तो उसे रोक लेती है। पर इतने में पीछे से गोयान आ जाता है जो इन दोनों को देखकर बता देता है सिक्योरिटी वालों को कि मेरी सिस्टर है। ये बात सुनते ही वो वहाँ से चले जाते हैं और वो अपनी सिस्टर से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है आज क्या दिन है। ये बात सुनते ही गोयान तो वहाँ से चला जाता है और ओ पूछने लगता है कि आज क्या दिन है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।